हाथ जोड़ता हूँ यार, तुम्ही से तो इस्लाम है। तुम्हें तो लोग देख करके कलमा पढ़ाएंगे, लेकिन हद ये हो गई तुम्हारी बदअमानियों की वजह से कलमा तो दूर की बात है, लोग इस्लाम छोड़ करके गैरों का मजहब अपना कि तुम्हारे किरदार हो चुके। आखिर डर तुम्हें क्यों नहीं है? सैकड़ों नौजवानों को मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेकर वहां तक खाली लफाजी कर लफराइट के बस यहाँ से लेकर वहां तक। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा? आखिर तुम्हें दर्द इस्लाम के लिए है क्यों नहीं? आज जिस वली का तुम उस बना रहे हो, क्या तुम्हारे करतूतों से वो खुश हो जाएगा? क्या तुम्हारे मुरादे पर आएंगे? आखिर इस्लाम के लिए दर्द है क्यों? मुझे जान दिया मैंने इस्लाम के लिए कुछ खोया, हमने क्या दिया? बस 10-20 रुपया चंदा देते, बस इसी में समझते इस्लाम हमारे घर से आया। नबी के गुलामों, मैंने इस्लाम के लिए कुछ खोया नहीं है। हम तो किस्मत के धनी निकले कि माँ की गोद में बेजान पड़े थे। मस्जिद का मुअज्जिन आया, कानों में अज़ान दी, कहा मुबारक हो मुस्तफा का गुलाम आया है। तुम किस्मत के धनी निकले यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोया सब कुछ है। मुस्तफा के घर वालों ने मेरे मुस्तफा के जिस्म पर उजड़ी डाली गई, जिसमें अतहर पे पत्थर बांधे आपकी बेटी फातिमा ने 7-7 दिन तक लुकमा भी एक नहीं उठाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हमेशा रोते रहते हैं। वलमा से आपने सुना होगा, नबी पैदा हुए उम्मत के लिए रोए, नबी मेराज पर गए उम्मत के लिए रो रहे थे, नबी कब्र में उतारे गए। हज़रत फज़ल इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब आका का चेहरा खोला गया तो लबाए मुबारक हिल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या है नमाज के लिए जब मरहूम को रखते हैं चेहरा खोल देते हैं, खोलते कि नहीं? मेरे आका का जब नूरानी चेहरा खोला गया तो लबाए मुबारक हिल रहे थे। हज़रत फज़ल कब्र के अंदर गए, अपने कानों को लगाया। हज़रत फज़ल रोते हुए बाहर आ गए। लोगों ने कहा, फज़ल ये बताओ आका किसे याद कर रहे थे? अबू बकर को नहीं, उमर को नहीं, हज़रत उस्मान नहीं, अली नहीं, बेटी फातिमा नहीं, काफिर किसे याद कर रहे थे? हज़रत फज़ल इब्न अब्बास फरमाते हैं, लोगों मेरे आका अपनी गुनहगार उम्मत को याद फरमा रहे थे। यार नबी उम्मत के लिए रोए। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमानदारी से बताना, आप भी कभी नबी के लिए रोए? अगर रोना नहीं है तो रोने जैसी शक्ल बना लो, कहने के लायक तो लोग आता, हाँ मोहब्बत में आपके चंद आसमान। सब कुछ खोया नबी के घर वालों ने, हमने क्या खोया? वाक़ियात करबला गुजर जाने के बाद हज़रत सज्जाद 35 साल जिंदा रहे, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी ठंडा पानी नहीं पिया, ना तो कभी गोश्त का टुकड़ा खाया। सुभान अल्लाह। हज़रत कासिम की मां हज़रत उम्मे फरबा वाक़ियात करबला के होने के बाद भी 15 साल जिंदा रही, लेकिन कभी साए में नहीं बैठी। हमने को क्या खोया इस्लाम के लिए यार? बस नारेबाजी से थोड़ी इस्लाम आता। अब तो 90% चेहरों से दाढ़ियां भी गायब है, चेहरों से लिबास भी गायब है। जुमा ना हो तो पता नहीं चले इस गांव में मुसलमान रहते भी कि नहीं। इधर से जुलूस इसे कराने से कोई फायदा नहीं। याद रखिएगा, ना साहिब आस्ताना खुश होंगे ना रब तुम्हारा खुश हो। ये तो अपने नफ्स के लिए कर रहे हो, तुम मजे के लिए एंजॉय करो, रात भर क्या फर्क पड़ने वाला? वलमा तुम्हारे घर के नौकर है, 2 बजे रात तक बैठेंगे, हाथ धोएंगे तो जाते पे टांग फैला के सोना है, कोई परवाह तो है नहीं। अगर वलमा की इज्जत आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? हर चीज का एक टाइम होता है ना। आपको तो एक दिन साल में जगना है। हमारी जमात को इसमें इमामत करता है, तो सुबह क्लास करना है, और उसमें आपके तो कितने लोग बैठे हुए आज तो आधे भी नहीं, उनको कोई से फर्क पड़ने वाला नहीं, उन्हें चंदा दे दिया काम का खत्म हो गया। लेकिन दर्द इस्लाम के लिए पैदा करो। आज जो कौमें हमसे नजरें नहीं मिला सकती थी, आज मेरे नजरों को छोड़ो हमारे गर्दनों पर सवार होती नजर आ रही। नौजवानों मुझे माफ करना, खुदा अपने किरदार बदलो। हज़रत सज्जाद 35 साल जिंदा
ठंडा पानी नहीं पिया, अगर गोश्त का टुकड़ा भी देख लेते तो बेहोश हो जाते। हस्ते कासिम की मां जब मदीने की औरतें कहती है सैयदा कभी साए में बैठ भी जाया करो, तो आप फरमाती है जिनके बेटों के लाश करबला की धूप में तड़पते हो उनकी माओं को साया अच्छा नहीं लगा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, शान औलिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। तकरीर में नारा मत लगाइए, जितनी देर हम नारा मैं कुछ बात कर लूंगा, वैसे वक्त नहीं, ठीक है? किसी को जरूरत नहीं नारा लगाने की, बात खाली सुने, अमल करो ये काफी है। हस्ते सज्जाद अगर मार्केट से जाते हैं तो कसाब अपने गोश्तों पर कपड़ा डाल देते हैं, उनसे छुपा लेते। हस्ते सज्जाद एक दिन मार्केट में जा रहे हैं, लोगों ने देखा सज्जाद आ रहे हैं, एक कसाई के हाथ में छुरी है, एक हाथ में बकरा है। सामने देखा सज्जाद छुरी फेंके ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैंने देखा नहीं, माफ कर दे। कहा बता तू क्या करने जा रहा था? मैं इस बच्चे को ज़िबा करने जा रहा हूं। कहा ज़िबा करने के वसूल मालूम है तुझे? कहा हाँ। कहा कितने वसूल है? कहा 3। कहा पहला वसूल बता। कहा पहला वसूल ये कि जानवर को ज़िबा करने से पहले बहलाकर फुसलाकर उसे पानी पिला देना चाहिए। हस्ते सज्जाद धड़ से जमीन पर गिर गए, होश में आए, कहने लगे कसाब तुझे भी पता है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाना चाहिए, लेकिन करबला में नबी के घर वालों को पिलाना तो दूर की बात है, किसी ने भी कतरा पानी भी नहीं दिया। मेरे घर वाले 72 या 82 की तादाद में बाखुशी होकर रब की बारगाह में अपनी जानें निछावर फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का दूसरा वसूल बता। का दूसरा वसूल ये है कि अगर बच्चे को ज़िबा करे तो माँ को अलग कर दे, अगर माँ को ज़िबा करे तो बच्चे को अलग कर दे। का तुझे वसूल मालूम है, लेकिन करबला में जब मेरे बाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया ना, तो मैं खीमे से उनका बेटा भी देख रहा था, उनकी बीवी भी देख रही थी। मैंने अपनी आंखों से इन मंजर को देखा है, और मैं जब भी पलकें झपकता हूँ तो वाक़ियात करबला मेरे सामने आ जाता। हमने क्या खोया है? हमने तो कुछ खोया नहीं, ना बेटे गए, ना माँ गए, ना बाप गए। यहाँ तक की हालत तो ये हो जाती है अगर माँ बाप ने जिन्होंने परवरिश की है, जब उनका जनाजा उड़ता मेरे ऊपर क्या बीती मालूम ये होता कि शायद पूरी दुनिया मुझसे रुड़ गई। जिनके नजरों के सामने जालिमों ने कत्ल किया हो, शहीद किया हो, जिस्म के साथ खिलवाड़ किया हो, उन्होंने पूरा मंजर देखा हो, उनके दिल में क्या गुजरी। का तीसरा वसूल बता। का तीसरा वसूल ये है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी तेज कर लेनी चाहिए। काय साहब तो भी सुन ले, इतना बता कि जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी तेज कर लेनी चाहिए, लेकिन जब मेरे बाबा के गर्दन पर जब छुरी चलाई गई, 1-2 बार नहीं 52 मरतबा छुरी चलाई गई, फिर भी मेरे बाबा का गला कटने को तैयार न था। यार इस्लाम पढ़ते नहीं, कम से कम तो सुनो तो अमल करने की कोशिश करो ना यार। आज दुनिया देख रही शोष। बेटा मोबाइल बंद कर, मुझे सुने ना, मैं लाइव आ रहा हूं आपके लिए। आज दुनिया देख रही सोशल मीडिया का जमाना है, आप घरों में बैठ करके दुनिया की खबर कर सकते हो। आज से 10-15 साल पहले एक इंडिया की सिम निकली थी जिसका नाम था दुनिया कर लो मुट्ठी में। मतलब क्या था? दुनिया थोड़ी मुट्ठी में, अब घर बैठे पूरी दुनिया को देख सकते, ऐसा कि नहीं? नौजवानों मोबाइल चलाता हूं, ये रहमत भी है जहमत भी है, लेकिन खुदा रहा इन मोबाइलों ने खास करके नई जनरेशन को उस दहाने पर पहुंचा दिया है कि शायद उनका ठिकाना जहन्नम ही सबब दिखाई देता है। इस्तेमाल करो। आज तुम इंस्टाग्राम उठाकर देख लो, नाम आयशा, नाम फातिमा है, नाम ज़ैनब है, नाम रुक़ैया है, नाम उम्मे कुलसूम है, नाम आसिया है, लेकिन देख लो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर देखो, उनकी नंगी नंगी तस्वीरें दिखाई जा रही है,
उनसे हाथ जोड़कर निवेदन गुजारिश यही है, नौजवानों आप भी मिले तो ऐसा कमेंट में किया करें, खुदारा अगर तू इतनी बड़ी ख्वाहिश हो चुकी है, अपने आप को मॉडल शुमार करती है, तो खुदारा या तो अपना किरदार बदल दे या तो अपना नाम बदल दे, क्योंकि नाम के साथों में किरदार अच्छा नहीं लगता है। दुनिया देख रही फातिमा है, उसे क्या पता। आज दुनिया देखकर यही समझती है। आज नौजवानों के मोबाइलों पर देखो, आज स्टेटस पे देखो, उनके नंगी नंगी लड़कियों के तस्वीर लगे होते हैं। अच्छा, स्टेटस का मतलब समझते क्या होता है? क्या होता है बता दे, कोई नौजवान बताता है स्टेटस का मतलब क्या होता है? औकात दिखाना अपना, समझते? ये आपकी भाषा है, लेकिन इसका माना ये हालात। क्या स्टेटस का मतलब? हालात। अच्छा, हालात दुनिया को बताया जाता है, अपने रब को बताया जाता है। हालात किसको बताया जाता है? हालात दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते, अपने रब को बताने के लिए। अब नंगी तस्वीर लगाकर तू क्या साबित करना चाहता कि पहले मैं गैरतमंद था, बेगैरत हो गया? ये दिखाना चाहता। हद हो गए नौजवान अपनी मोबाइलों के ऊपर अपनी बीवियों की, अपनी बहनों की तस्वीर लगाते हैं। दुनिया देखकर क्या कहेगी? हाय रे मुसलमान, अरे मुसलमान भाई तो होता था कि अपनी बहनों की रक्षा के लिए जान भी दे देता था, बहनों की जान भी ले लेता था। यहाँ तक कि पहले जमाने के अंदर हिंदू भाई भी मुस्लिम पड़ोसी से करके घर पर आया करते थे, दुनिया को पैगाम देते थे, हाँ मुसलमान मेरा पड़ोसी है, अपनी बेटी से ज्यादा हिफाजत मेरी बेटी के करेगा, यही समझकर पड़ोसी बना करते थे। हद तो ये हो गई कि आज के जनरेशन में आज खुद की बहन बेटियां हमसे महफूज नहीं है। शादियों में जाकर देख लो, जलसों में जाकर देखो, मेले ठेलों में जाकर देखो, यही नौजवान मेला जलसों में कम जाता है, बल्कि बहन बेटियों को पालने ज्यादा जाता है। और ये हकीकत है, मेरे रसूल में लफाजी नहीं कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मुझसे नाराज होंगे, लेकिन वे गरीबान में झांकना अपना, ये जो लफंगे घूम रहे थे चारों तरफ ना है, इनका जलसे से कोई मतलब नहीं, बस खाली ये सब यही करने आते हैं। लेकिन बस हालात नहीं है कि इनको कोई सही आइडियल मिला नहीं। आइडियल तुम चुनो, आखिर धोखा हो सकता है। ये भड़वे तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, ये हीरो तुम्हारे आइडियल हो सकते हैं। अब दुनिया अगर इनकी दीवानी है ना, तो सिर्फ इनके हुस्न की है। जब तक इनके पास हुस्न है, जमाने की भीड़ लगती है। जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे ना, इन्हीं की कौम ही इन्हें इनके पास आने के लिए तैयार नहीं होती, इनसे फिर कोई मिलना नहीं चाहता। जो जो बूढ़े होते जाएंगे इनकी कदर कम होती जाती है। लेकिन नबी के गुलामों मज़हब इस्लाम पर नाज़ करो, ये वो मज़हब है। अगर तुमने अपने अकीदे के साथ साथ शरीयत मुतारा पर पाबंदी की, नमाज और रोजे की पाबंदी की, यहाँ तक कि आका में शरीयत का पालन किया, अल्लाह और रसूल की रिज़ा के लिए अगर जिंदगी गुजारी, तो जितनी उम्र बढ़ती जाएगी अल्लाह उतनी ज्यादा इज्जत अता फरमाता जाएगा। और दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, उमर का अगर तराजा देखा जाए, मेरे हुजूर का जो शरीयत का जब जनाजा उठा था, पूरे आलम ने देखा था, यहाँ तक के लोग काउंट भी ना कर सके। दुनिया देख करके हैरान हो गई और पहले पर मजबूर हो गई। जब नबी के गुलाम का आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का देखा आपने कि नहीं देखा? मज़हब इस्लाम में जितना ही आप उम्र दराज होंगे, अल्लाह उतनी ज्यादा इज्जत अता फरमाएगा। या जिनका कोई वजूद नहीं हमारे आइडियल हो सकते। इसलिए नबी के गुलामों, हालात सबको नहीं बताए जाते, हालात सिर्फ अपने अल्लाह को बताए जाते हैं। और उस पर लिखते हैं प्लीज शेयर लाइक, यार इन लाइक से तुझे क्या मिल सकता है? चंद सिक्के, चंद रुपये, इसे तो मिलेंगे। लेकिन खुदा आपसे गुजारिश है, अगर स्टीकर लगाने का इतना शौक है तो अपने स्टीकर पे मुसल्ला लगा दे, अपने सजदा गाह बना ले। जब पूरी बस्ती सो जाए, जाने के बाद मस्जिद में चला जाए,
पूरी दुनिया लाइक करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे मौला ने एक लाइक कर दिया तो तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। पूरी दुनिया लाइक करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर रब ने एक लाइक कर दिया ना तो तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरी आखिरत भी कामयाब हो। तो काम वो करो जिससे रब राज़ी हो। और नौजवानों, इस्लाम का फ्यूचर आप में वो किरदार बनाए कि लोग देख करके कहें जब इस्लाम के मानने वालों का आलम हो तो जो इस्लाम लाए हो उस नबी का आलम क्या होगा। अब तो तुम पर डिपेंड करता है कैसे चलना है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना। इतना याद रखना, अगर आप अच्छे बनेंगे तो मजहब इस्लाम अच्छों का मजहब कहलाएगा। अगर बुरे बनोगे तो मजहब इस्लाम बुरों का मजहब कहलाएगा। इसलिए अच्छे बनो। बड़ी इस्लाम आज देखो हद ये हो गई ना, आज दुनिया के 2 टके का आदमी भी खड़े होकर मजहब इस्लाम मिटा देंगे, कुरान मिटा देंगे। अगर कोई हलवा चाट के बैठ जाएगा कितना आसान है मजहब इस्लाम मिटाना। लेकिन हमने कभी होश के नाखून ली कि हमारे दिल सीनों में ईमान की हरारत जागी कि आज इस्लाम मिटाने की बात कर रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन हम सुनने के बावजूद खामोश रहे। क्यों? आलिम हो, शायर हो, नाज़िम नहीं कहता सुभान अल्लाह कहो, मजल के बोलो, तड़प के बोलो, लेकिन ज़मीर मुर्दा है तो कहां से बोलो। मैं आपसे एक बार नहीं कहूंगा, मेरी आदत नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, ज़मीर जिंदा करो। अगर ज़मीर जिंदा हो, लेटा हो मजार में तब भी जिंदा है, और अगर ज़मीर मुर्दा हो, चले कार में तब भी मुर्दा है। तो अपने ज़मीर को जिंदा करो, मरने के बाद अपने चेहरे को फिर भी दुनिया तुम्हें जिंदा मारेगी। अपने ज़मीर को जिंदा करो, मुर्दा मत बनो। दुनिया को बताना है कि हम किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तक की तारीख शायद जिस कौम ने अपनी तवारीख बुला दी है तो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। हमने क्या किया? जुमा जाके 2 रकात पढ़ लेते, बस इतना काफी है। आगे इमाम साहब जुमा की नमाज पढ़ाते, दुआ करते, पीछे एक बड़ी जल्दी होती और इनको वही नमाज पढ़े जहाँ पे सबके जूता चप्पल होते। हफ्ता में एक बार वो भी सही सलामत जगह भी नहीं पाते। ऐसी तो नमाज है। और फिर ये उम्मीद लेके बैठे कि हमारी मदद के लिए जन्नत से जिब्रील आएगा। अब तेरे बुलाने से तेरी बीवी नहीं आती, जिब्रील कहाँ से आ जाएगा? आ जाएगा तो क्यों उम्मीद लेके बैठे हो? खाली पुलाव मत बनाओ, अमल करो, अकीदे बनाओ। खुदा की कसम, जिस दिन तेरा रिश्ता हसनैन के नाना से जुड़ जाएगा, करबला वालों से जुड़ जाएगा, अल्लाह के वलियों के तरीके पर चलने लगेगा, खुदा की कसम कोई माने ना माने, मेरा ईमान और अकीदा कहता है जिस दिन शरीयत मुतारक का पाबंद बन जाएगा, दुआ के लिए हाथ बाद में उठाएगा, मौला तेरी दुआ पहले कबूल फरमा लेगा। लाइक तो बनके दे, चेहरों से दाढ़ियां गाई गई, बुढ़ा गए, हाथ चुहारे जिससे चेहरे के हो गए, लेकिन शौक अभी भी इनका नहीं खत्म होगा। और थोड़ी बहुत जिन्होंने लगन मिली तो 72 तरह के कलर लगा के बैठ गए। बुढ़ापे में तुझे कौन सी जवानी सूझी? कब्र में जाने वाला, कम से कम अच्छे अमल कर लो, अल्लाह उम्र अता किया है। चचा हमारे सामने बैठे, देखो इनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, प्यारे इस जलसे में देखो चंद गिने लोग होंगे जिनके चेहरे के दाढ़ी के बाल सफेद होंगे। अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह ने आपकी उम्र अता फरमाई है। हालांकि देख लो अक्सर ये होता, ऐसा नहीं बुढ़े नहीं होते बल्कि लोग बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं है, पहले काम हो जाता है। अगर आप इस वक्त उम्र में पहुंचे तो अल्लाह का एहसान माने, उसका जितना एहसान माने कम है। इसलिए प्यारे उस उम्र में पहुंचने के बाद कोई गुनाह मत किया करो, दाढ़ियों का लिहाज किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो, इस हाल में अगर मर जाए, उनके बाप कब्र में रखकर चले जाएंगे तो अल्लाह ताला दाढ़ी के सफेद होने की वजह से उनके कब्र में नूर नाज़िल फरमा देगा। इसलिए इसे
72 कलर भी मत किया कर। तुम्हें किस जवानी का काम है भाई? अल्लाह अल्लाह करो इस उम्र में बस। और देखते ना कि सफेद जो होता है ना, ये सबसे अफजल जो कलर है वो सफेद, और मेरे आका का पसंदीदा लिबास, पसंदीदा रंग भी, इसलिए काम आप अच्छे कर लें इस उम्र में। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, किस वक्त कन्फर्म हो जाए है ना, कोई ठिकाना नहीं। और नौजवानों, अपने आप को ज्यादा इतराओ कि हाँ हम 50-60 साल जी के तभी जाएंगे। ये मौत का ऐसा मामला है प्यारे कि आने का सिस्टम है लेकिन जाने का नहीं। कि पहले दादा आए तो पहले दादा मरिए तब पप्पा मरिए तब हम मर। कबू देखो दादा बैठे कापा थे पोता चल दिया, ऐसा होता कि नहीं? तो आने का सिस्टम है लेकिन जाने का नहीं। इसलिए हर बंदा हमेशा तैयारी में रहे, किस वक्त मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं। अपनी तैयारी हमेशा रखो, तैयारी करो। इन्हीं मालूम कल देखना, जितना वो नचनिया गाएंगे उससे ज्यादा ये झूमेंगे। उनके लिए आज रात में सोएंगे, बहुत लोग आए नहीं होंगे। लेकिन मैंने कहता हूं तुम्हारा काम है, जो भी चाहो करो, लेकिन अल्लाह के वलियों के उसका मजाक मत बनाओ। इससे समाज में गलत मैसेज मत दो, क्योंकि जिस इलाके में अल्लाह का वली मदफून हो जाए वो पूरे इलाके का कुतुब हो जाता है, और अल्लाह ताला पूरे इलाके की तमाम बलाओं को दरगुजर फरमा देगा। तो अब अजाब का बाइस मत बने, ऐसे काम मत करे कि हाँ अल्लाह का वली होने के बावजूद अगर इलाके पर अजाब नाज़िल हो तो इसका जिम्मेदार है बाबा यतीम शाह नहीं, आपके किरदार होने किरदार। फिर दुनिया को पैगाम मत देना कि हाँ बाबा होने के बावजूद हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। पहले अपनी गिरफ्तार को देखो। मैंने कहा इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे, लेकिन 90% कव्वाली गाने वाले सब शराब पीकर जाते हैं, चेहरे से तालियां गायब है। इनका क्या शराब के पास काम है जिनको आप बुलाते हैं? ये कौन का पैसा, इसका हिसाब कमेटी देगी। अल्लाह तुमसे सवाल करेगा। न जाने इसने कितने बच्चों के पेट की खुराक ने मांग काट करके तुम्हारे घर में चंदा दिया है, न जाने कितने गरीबों ने रिक्शा चला करके तुम्हें चंदा दिया है। ये हिसाब रब तुमसे एक एक पैसे का लेगा कि कहां तुमने खर्च किया है, किस चीज पर खर्च किया है। अल्लाह एक एक पैसे का तुमसे हिसाब लेगा। कमेटी में आ जाना कोई कमाल की बात नहीं है। अक्सर तो जलसे में कमेटी वाले सुनते नहीं, ये खाली दौड़ भाग में पूरी रात गुजारते थे। अगर सुनते तो अमल नहीं है। कितने कमेटी वाले जिनके चेहरे पर सिर पे मुस्तफा है, कितने कमेटी वाले जिनके जिस्म पर इस्लामी लिबास है। कौन कमेटी वाले जो 5 वक्त का नमाजी है? कमेटी बन गए बस। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा को अपनी बारगाह में रखते हैं, उन्हें तालीम देते हैं। और नबी की बारगाह में पढ़ने वाले सहाबी हमेशा ये कहते हैं, आका जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। आका मैं हमेशा आपसे तैयार हूं, लेकिन आपसे मैं बेवफाई करूं कभी ऐसा नहीं हो सकता। आपसे दूर हो जाओ कभी ऐसा नहीं। नबी की गुलामों तारीफ पढ़ो, मेरी बहनें भी तशरीफ रखती है। खुदा अपने आप पर रहम करो, खुद बनो। आज दुनिया कहती है, आज तो सीधा सा मामला हो गया। बेटा बिगड़ा मौली साहब, बेटा बिगड़ा बाबा, बेटा बिगड़ा बाबा की मज़ार पर हाजिरी दे देना, ढोंगी बाबाओं के पास पहुंचाना, मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है, इसकी जिम्मेदार आप है। आप अगर आपका किरदार अच्छा होता, अगर जब बेटा हमल में थी आप, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना करना था कि जब आप हमल से थी, रब की बारगाह में सरदा सुजूद हो जाती। होने के बाद जब वो बोझ पेट का लेने के बाद सजदे में जाती, रब की बारगाह में गिरा करके मौला इतना वज़न लेकर भी मैं तुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रही हूँ। अल्लाह हर एक शे पर खबर रखता, तेरे दिल के हर भार को उस्ताद को भी
होने के बाद जब तुम रब की बारगाह में कहती मौला मैं हमल से हूँ जो मेरे पेट में पल रहा है, जब ये पैदा हो बेटा मेरा हो, बंदा तेरा हो, वफादार मदीने वाले मुस्तफा का हो। अगर ऐसी दुआएं की होती ना तो बेटे आज ये नालायक नहीं होते। आज जो खड़े करके बक 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 करती है सब नहीं कर रहे होते। इन्हें पता होता कि ये मुस्तफा की महफिल है, यहाँ अदब से बैठना चाहिए। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। अगर यही पर रंडियों का नाच होता सबसे आगे ही होता, लेकिन नबी की मिलाद की बात उनके बैठने में उनको बस मजा नहीं आता, बस खड़े हो इधर लो उधर लो, बस रात में पूरी रात गुजार देना। ये नतीजा आपका है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, बोर तो नहीं हो रहे? मोबाइल का दूसरी 1:30 बजा, आधा घंटा हो गया। आज अगर औरत अगर प्रेग्नेंट हो डॉक्टर के पास जाए, आज साइंस भी इस चीज को मानने के लिए तैयार है। अगर बीबी हमल से डॉक्टर भी कहता आप गुस्सा मत करना, कहता कि नहीं? अगर गुस्सा करेंगे बच्चा चिड़चिड़ा होगा। डॉक्टर कहता ठंडा पानी में पीना बच्चे को नुकसान करेगा। हाँ, सेब खाए इसमें आयरन होता है, केला खाए कैल्शियम होता है, अनार खाए आयरन होता है, संतरा खाए इसमें विटामिन डी होती है, दूध पिए कैल्शियम होता है। यानी डॉक्टर साइंस भी इस चीज को मानने के लिए तैयार है। अगर माँ हमल से हो कुरान, अगर माँ हमल से हो सेब संतरा अनार खाए तो बच्चे को असर करेगा। तो अगर माँ हमल से हो कुरान की तिलावत करे तो क्या बच्चे पर असर नहीं होगा? वही माएँ थी जिन्होंने कुरान पढ़ा, हमारे वक्त में तो बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर हो गए। आज जितने लीड लगाकर घूम रहे हैं ना, और आज जो डीजे पर डांस कर रहे हैं, कसम लेकर जाओ उनकी माओ से पूछो जब ये हमल में थी उन्होंने पिक्चरें देखी थी कि नहीं देखी? हस्ते फखरुद्दीन, हस्ते बहाउद्दीन मुल्तानी, हस्ते बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दमाद अपने मुरीद के साथ जा रहे हैं। एक बच्चा रो रहा है, रोता रहा। मुरीद ने कहा हुजूर ये बच्चा रो रहा है। हस्ते ज़करिया, हस्ते बहाउद्दीन फरमाते हैं, हस्ते फखरुद्दीन फरमाते हैं कहा बच्चा रो नहीं रहा बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाह की हम्द बयान कर रहा था। हुजूर वो रो रहा करे हम्द बयान कर। आप घर जाते घर लेकर चलो, घर लेकर गए। उनके बाप को बुलाया, इधर आइए। कहा बेटा किसका काम? मेरा है। कहा घबराओ नहीं बेटा अल्लाह का वली है। क्या कहा? अल्लाह का वली है। कहा हुजूर एक दो दिन नहीं बल्कि आज 1 महीने हो गए, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, फिर सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, 30 दिन हो गए मेरा बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा है। पूरे घर वाले परेशान है, डॉक्टर हकीम तबीब सब परेशान है। कहा घबराओ नहीं ये बच्चा अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली? कहा हाँ। आपको कैसे पता? आपका नाम क्या? कहते मेरा नाम फखरुद्दीन है। अच्छा ये बताओ अगर वली है सबूत क्या है? कहा बच्चे को मेरे पास लाओ। बच्चे को लेकर आए, गोदी में लिया। लेने के बाद एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा। बच्चा खामोश हो गया। बच्चा खामोश हो गया। कहा हुजूर मामला क्या है? कहा मामला ये इसकी माँ हाफिजा है। बोल दो इसकी माँ हाफिजा है। जब ये हम पेट में बच्चा था माँ कुरान की तिलावत किया करती, खाना बनाते कुरान की तिलावत, आटा सानते कुरान की तिलावत, झाड़ू लगाते कुरान की तिलावत, बिस्तर पे जाना कुरान की तिलावत, यहाँ तक के उठते बैठते सोते जाते कुरान की तिलावत किया करती थी। तो इस बच्चे की रूही ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन से माँ ने इन्हें जन्म दिया है अब वो विरासत में चली गई, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, बच्चे को कुरान पढ़ना बंद हो गया तो बच्चा रोना शुरू कर दिया है। अच्छा उस बच्चे का नाम जानते हैं? शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमा पानीपत। ये वही है जिनकी माँ जब कुरान पढ़ना बंद कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अब बताओ ईमानदारी से फैसला करना, अगर माँ कुरान पढ़ करके बच्चों के लिए दुआ करती है तो मौला ताला
कुरान की बरकतें एक दो नस्लों नहीं बल्कि 7 नस्लों तक बाकी रहती है। लेकिन अगर अल्लाह की लानत हो ना तो फिर लानत एक नस्ल तक नहीं 7 नस्लों तक अल्लाह की लानत भी चलती रहती है। इसलिए अल्लाह की लानत से बचें। सारी दुनिया तो नींद आ रही है, उनके दीवाने बेदार है। जो दीवाना होगा वही बोलेगा। सारी दुनिया तो नींद आ रही है, उनके दीवाने बेदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। तारीख पढ़े, उसे सुने, अमल करने की कोशिश करें। जिन माओं ने आज की माँ अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेज सकती, मस्जिद नहीं भेज सकती, अफसोस है। तो उस बच्चे से क्या उम्मीद रखती हो? वो बेटा तुम्हारे मरने पर तुम्हारे सराहने बैठ करके कुरान की तिलावत करेगा। अरे जिस बेटे को मस्जिद मदरसा नहीं भेज सकती, कभी उम्मीद मत करना। वजह क्या होती है? तेरी 20 साल की ममता की चारों में पलने वाला बच्चा 2 लम्हे बीवी के पास क्या गुजार लेता, तेरी मोहब्बत को भुला देता। कभी तूने सर्च की, कभी सोचा, कभी समझा नहीं। वजह यही है कि तूने कभी अपने बेटे को ममता तले साहों में पाला ही नहीं, तरबियत कुरान की दी ही नहीं, तूने सिखाया ही नहीं। मुल्क पाकिस्तान में आज से 100 साल पहले एक कॉलेज के अंदर, एक मदरसे के अंदर 5 बच्चों ने टॉप किया था। असातिज़ा ने 5 बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद वे बच्चे से कहा, जरा ये बता, ऐ बच्चे तू क्या बनना चाहता? एक ने कहा मैं फोर्स में जाना चाहता। दूसरे से पूछा, उसने कहा मैं प्लेन उड़ाना चाहता। तीसरे से पूछा, कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहता। चौथे से पूछा, उसने कहा मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। 5वें से पूछा तो 5वां बच्चा बोलता मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। क्या बोला? सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। सारे बच्चे हंसने लगे, असातिज़ा भी कहा लगाने लगे। एक बुजुर्ग असातिज़ा आगे बढ़े, कहा हंसो मत, मैं बच्चे से खुद पूछता हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें पता है सहाबी कहते किसे? कहा मुझे नहीं पता। कहा फिर दिल में तुम्हारी तमन्ना ही कहाँ से? कहा हुजूर बात ये है कि जब से मैं होश वाला हुआ हो तो मेरी माँ ने सहाबा की जिंदगी बताई है, मुस्तफा की जिंदगी सुनाई है। मेरे आका का प्यार सहाबा की तरीके किस कदर था और सहाबा की कुर्बानियां नबी की तरीके किस तरह थी। इसलिए मैंने फैसला किया था हम तो सहाबी रसूल बनेंगे, वरना हम कुछ नहीं बनेंगे। अब पता साफ जाहिर हो गया, जब मैं सहाबा की जिंदगियां सुनाया करते थे, नबी की जिंदगी बताया करते थे, यहाँ तक कि औलिया की जिंदगी सुनाया करते थे, तो घर में बेटे नालायक नहीं, खलनायक नहीं, बल्कि बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े बड़े वली पैदा होते थे। जब तुमने फिल्मी ड्रामे सुनाना शुरू कर दिया तो सारा ड्रामा तुम्हारे घर में होने लगा। इसका जिम्मेदार आप है, इसका कोई नहीं है, ना कोई मौलवी है, ना कोई तावीज़ वाला है, इसमें सारा का कसूर तुम्हारा है। अब भी वक्त है, तुम अगर शरीयत मुताबिक पाबंदी के साथ अमल कर और लगा मदीने की बारगाह में लगाने के बाद दुनिया से सामने कर दो, आका से दिल लगा कर कहो आका क्या पेश करूँगा, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूँ आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बड़े किस्सा की आने का टाइम है। अब कुछ सहाबा की जिंदगी भी सुना दो बच्चों को, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ मेरा इस्लाम कहता क्या है।
सहाबा ने कुर्बानियां क्या दी। आज जिन स्टोरीज का कोई वजूद नहीं, आज नए हम देख रहे दिखा रहे। आज 3-3 घंटा नौजवान पलके नहीं झपकता फिल्में देखने में, यहाँ तक कि गंदी गंदी फिल्में भी देखने में जरा बराबर कोई चाहत नहीं। अभी हजरत ने बताया कि 90% लोग नफ्से अम्मारा के गुलाम होते हैं। नफ्से अम्मारा, और ये वो नफ्स है कि 90% लोग जहन्नम के मुस्तहिक अज़ाब हैं। समझ रहे हैं? और आज उसी में हम मुलव्विस हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है जिन आंखों से तुम आज गंदी गंदी फिल्में देखते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इन आंखों से मुस्तफा को देखना? नौजवानों शर्म करो, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? वल्मा से 12 सुना होगा, कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाए। क्या हमने अपनी आंखों को नबी के देखने के काबिल बना के रखा है? सुबह से लेकर शाम तक गैरों की बच्चियों को ताड़ना और बिस्तर में जाने के बाद नंगी नंगी तस्वीरें देखना। इसी हाल में 12 बजे तक डाटा खत्म करने के चक्कर में 12 के बाद में दूसरा डाटा जाता, फिर सुबह 4 बजे तक देखना, फिर कुत्ते की तरह औंधे मुंह सो जाना। और फिर कहते हो यार हम तो बड़े पुराने, दो मुकाबले यूं चुटकी करेंगे हम मिटा देंगे सबको। ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो, अब वो दौर नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह बंदों से नाराज होता है तो फिर ऐसे ही जालिम हम पर हुकूमत करते हैं। ये हमारे तुम्हारे ओर से नहीं बने, बल्कि मिन जानिबिल्लाह है। रब ने हम पर नाफिज किया है ताकि अब भी वक्त मुसलमानों जाग जाओ, अब भी समझ जाओ, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारे जनाजे दफन करने वाले भी नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि चील कौवा भी तुम्हारे लाशा को खाने के लिए तैयार ना हो। वो दिन दूर नहीं है, बड़ा भयानक कुलफतन है। आने वाला जो वक्त बड़ा भयानक है, लिहाजा अब भी वक्त में रब की बारगाह में तौबा कर लो कि मौला जो गुजरा हुआ कल का माफ फरमा दे। आने वाला एक लम्हा जो गुजरेगा तेरी इत्तिबा नबी की ताबेदारी में गुजरेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये काम कौन करेगा भाई? हम तो एंजॉय करने आए दुनिया में, है ना? करो बच्चों, कब्र में जाओगे वो ठोके होगी, भेजा बाहर आ जाए। डॉक्टर यहाँ इंजेक्शन दे तो कूदते हो ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्र में जाने के बाद हालात ये हो जाएंगे। आज जिन अपनी बॉडी बनाते स्ट्रॉन्ग लगूं, देखने में हैंडसम लगूं, नौजवान आ जाकर के जिम में घंटों बर्बाद करता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है मरने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे जिस्म के गोश्त और पोश्त को हसरातुल अर्द के कीड़े नोच नोच करके खा जाएंगे। यार जो जिस्म मरने के बाद कब्र में 15 दिन भी साथ न दे सके, ऐसे जिस्म को बनाने के लिए तुम अपना जिमों में वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? सबसे बड़ी जिम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बस शक्ल इबादत व नमाज है, उसे पढ़ा करो। मौलाए कायनात की जिंदगी में एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई, वजह यही थी कि आप कुफ्फार आपको देख करके थरथरा जाते थे। उन्होंने कौन सा जिन किया था भाई? लेकिन नमाज की बरकत थी। शाह मर्दा शेरे अज़दा कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेरे अज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली का वो मकाम आप खुद अंदाजा करें कि जो भी आपके ज़हन में आता हमेशा के लिए जहन्नम पहुंच जाओ। और तुमसे तो एक मच्छर भी नहीं मारा जाता, तो फिर उम्मीद करके बैठो कि हमारे हम ही होंगे। नबी के गुलामों मुझे माफ करना, अपने किरदार बदलो, अक़वाल बदलो, अशआर बदलो, शरीयत मुताला के पाबंद बनो, चेहरे पर सीरत मुस्तफा के मुताबिक दाढ़ियां रखो। आज नौजवान कहता मौलाना दाढ़ी रखेंगे लोग मुझे मुसलमान समझकर मार देंगे। अरे कम से कम मुसलमान समझकर तो मारेंगे, दाढ़ी नहीं होगी तो न जाने क्या समझ के मारेंगे। मरना तो ही और वो हक है, इससे कोई बचा।
मौत बराते कहीं भी आ सकती, किसी हाल में भी आ सकती, लेकिन काश इस तरीके में हाल में मौत आए कि जिस्म पर इस्लामी लिबास हो, सर पे हमामा शरीफ हो, चेहरे पर नबी की सुन्नत हो। इस हाल में अगर मौत आए, दुनिया कहे मेरा है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा कहेंगे तो मेरा गुलाम है। आज दुनिया कहती है मेरा यार है, हर एक का यार होता है, लेकिन नबी जिसे अपना यार कह दे उसका मकाम कितना आला होगा। यार दुनिया के अंदर क्या वक्त गुजारना है, बस खाने पीने प्रॉपर्टी बनाने हमारे। आज जिन बेटों के लिए तुम करोड़ों की दौलत जमा करते हो, जो मेरे बाप की उम्र के जरा ज़हन को हाजिर रखे है, मेरी बातों पर गौर फरमाए। आज जिन बेटों के लिए तुम करोड़ों की दौलत जमाते, महल बनाते, बिल्डिंगें बनाते, गाड़ियां जमा करते, प्रॉपर्टी बनाते, बैंक बैलेंस करते, याद रखिए ये जुमला अपने तक के दिल पर नोट करिए कि कौन ऐसा बेटा है जो बाप के मरने के बाद जाकर के बाप की कब्र पर 7 दिन जाकर बैठ करके बाप को याद करता हो। 7 दिन छोड़ो, 1 दिन बताओ कोई बेटा गया अपने बाप की कब्र पे कि अब्बू हम नहीं रहेंगे घर पे, तुम खाना नहीं बनाओ, तुम्हारे बगैर खाएंगे। जब तक बाप का जनाजा दरवाजे पर बेटा नहीं खाता, मेहमान भी नहीं खाते, अपने नहीं खाते, दूसरे भी नहीं खाते, दस्तूर है कि नहीं? लेकिन जैसे जनाजा दफन करके आते हैं, गैर भी खा रहे होते, अपने भी खा रहे होते। 4 दिन के बाद अगर घर में शादी हो तो यही जालिम समाज, वही जान पर देने वाले बेटे खुशी बाखुशी डीजे पर डांस कर रहे होते, तेरी याद को भुला देते हैं, तेरी दौलत पर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन तू अपने रब से नाराजगी मोल लेकर के जिनके लिए तूने फराइज छोड़ी, जिनके लिए तूने शरीयत के हुक्म को पामाल किया, जिनके लिए तूने रमजान के रोजे छोड़े, अब तू अज़ाब कब्र में भुगत रहा है। तेरी औलाद दुनिया में मजे ले रही है। ऐसे औलादों के लिए वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? याद करो प्यारे, कोई मरने के बाद किसी को पुरसाने हाल नहीं होता। हाँ, अगर कुछ अच्छे काम कर गए तो कभी बात आई तो किसी महफिल में आपकी चर्चा हो गई, वरना कौन याद करता? याद जो बेटा ना याद करे, बीवी ना याद करे, तो फिर और कौन याद करे? दूसरे की क्या गरज पड़ी? इसलिए नबी के गुलामों कुछ ऐसे अमल करके जाओ, जब तुम्हारा जनाजा उठे तो सिर्फ अपने नहीं बल्कि बेगाने भी देख करके कहे हाँ यार मेरा चाहने वाला दुनिया से जा रहा है, उनकी भी आंखें अश्मार हो जाए। लोग कांधा देने के बाद कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद में जब दफन करे तो प्यारे इधर तुम्हारे अहबाब आए, उधर नकी रह जाए, तुम्हारे चेहरे से नकाब, तुम्हारे चेहरे से कफन हटाए, उधर मुस्तफा चेहरे से चिलमन हटा दे और कहे बंदे मुबारक हो, तेरी कब्र में रोशनी के लिए हसनैन के नाना तशरीफ ला रहे हैं। ऐसे किरदार बना के जाओ, वरना वो ठुकी होगी बेटा ना कि बस पूछो ना, और सोने से पहले कभी कब्र भी याद किया। कब्र कब्र को देखने के बाद रब याद आया। अब तो हालात है, कब्रिस्तान में भी जाकर देखो तो लोग उमरा की जमात अलग है, नेताओं की अलग है, गुरबा की अलग है, अलग अलग बैठ करके वहां जनाजा की तैयारी चल रही है, यहाँ बैठ करके भाषण हो रहे, मशवरे हो रहे, कहे लग रहे। यहाँ कब्रिस्तान पहुंच गए तो तेरी हंसी बदल नहीं। आज लोग समझते हैं मरहूम को कब्रिस्तान में दफन करने जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते दफन नहीं, बल्कि मुर्दे को तुम लेकर नहीं जा रहे हो, बल्कि मरहूम तुम्हें खुद लेकर के जा रहा है। और कहता चलो जहां आज हम जा रहे हैं चलकर तुम्हें देख लो, कल भी तुम्हें वही आना है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद देखो लोगों की बातें बंद नहीं होती, लोगों का हंसना बंद नहीं होता, लगता नहीं मरने नहीं। लेकिन सैकड़ों जनाजे आपने अपनी नजरों से देखा होगा, कोई एक जनाजा बता दो जो जाने के बाद वापिस आ गया हो। कोई आया वापिस तुम्हारे इलाके में, पूरे जिला में, पूरे हिंदुस्तान में कोई आया? कभी नहीं आया। देखते लोग जनाजा दफन करने के बाद कुछ लोग रुक जाते हैं।